So hello guys, welcome to my YouTube channel. So in today's video I'm gonna share with you a famous novel David Copperfield by Charles Dickens. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर के बारे में बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस के बारे में। चार्ल्स डिकेंस का बर्थ 7 फरवरी 1812 को पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में हुआ और उनकी डेथ 9 जून 1870 को हुई। वो एक इंग्लिश राइटर थे और सोशल क्रिटिसिस्ट थे। वो विक्टोरियन पीरियड के एक बहुत ही ग्रेट नॉवेलिस्ट रह चुके थे। उनके मेजर वर्क थे द पिकविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कूपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो नाउ वी टॉक अबाउट नॉवल। सो ये नॉवल एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ये डिकेंस की 8th नॉवल है। फर्स्ट इसे एज ए सीरियल पब्लिश किया गया था 1849 एंड 1850 में। बाद में इसे कंबाइन कर दिया गया एक बुक में 1850 में। सो अब हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेविड कूपरफील्ड एक प्रोटोगोनिस्ट और नरेटर है इस नॉवल के। डेविड एक इनोसेंट और ट्रस्टिंग टाइप के इंसान हैं। उन्होंने अपने चाइल्डहुड में बहुत ही अब्यूसिव थिंग्स को सहा है। नेक्स्ट इज़ मिस्टर मर्डस्टोन। मिस्टर मर्डस्टोन डेविड के स्टेप फादर हैं और उसकी मदर क्लारा कूपरफील्ड के सेकंड हस्बैंड है। क्लारा कूपरफील्ड डेविड की मदर हैं और वो एक काइंड, जेनरस और गुड हार्टेड टाइप की इंसान है। पैगेटी डेविड की नैनी मतलब केयर टेकर है उनकी, और वो एक बहुत ही जेंटल एंड सेल्फलेस टाइप की लेडी है। मिस मर्डस्टोन मिस्टर मर्डस्टोन की सिस्टर है। नेक्स्ट सी डेविड कूपरफील्ड की आंट है। डोरा स्पेनलो डेविड की फर्स्ट वाइफ है और उसका फर्स्ट रियल लव है। डोरा एक फुलिश टाइप की गर्ल है जो बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। यूराय हीप इस नॉवल का एक विलन है। अ टू फेस्ड टाइप का इंसान है वो। मिस एग्नेस डेविड कूपरफील्ड की सेकंड वाइफ है और उसका ट्रू लव है। वो एक बहुत ही समझदार, काम एंड जेंटल टाइप की लड़की है। लिटिल एमिली पैगेटी की भतीजी है। मिस्टर एंड मिसेस मिकाबर मिस्टर मर्डस्टोन के यहाँ पर काम करते हैं और मिसेस मिकाबर उनकी वाइफ है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट नॉवल समरी। इस नॉवल की स्टार्टिंग डेविड के बर्थ के साथ होती है। डेविड का बर्थ उसके फादर की डेथ के 6 महीने बाद हुआ। डेविड की माँ एक बहुत प्रिटी यंग और नई विडो थी जब उसका बर्थ हुआ। डेविड को बचपन में एक सडन टर्न आया जब उसकी माँ क्लैरा ने मिस्टर मर्डस्टोन के साथ शादी कर ली, जो कि एक बहुत क्रूल और अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखने वाला हस्बैंड था। मर्डस्टोन डेविड को बहुत मारता था और उसने डेविड को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और क्लैरा को सख्त मना कर दिया डेविड से बात करने के लिए। डेविड का पैगेटी के साथ बहुत गहरा संबंध था और उसके साथ कुछ समय योस्मोथ में उसके और उसके भाई मिस्टर पैगेटी के साथ बिताया। वहाँ पर डेविड मिस्टर पैगेटी के एडॉप्टेड नीस एमिली एंड एडॉप्टेड नेफ्यू हैम के साथ मिला। अब डेविड उसके बोर्डिंग स्कूल सैलम हाउस में रहने लगा जहाँ स्टूडेंट्स को रोज़ मारा जाता था। वहाँ पर डेविड के फ्रेंड बने जिसमें से एक था जेम्स टीफोर्ड, जो कि एक सेल्फिश और मीन टाइप का लड़का था। डेविड के मदर की डेथ के बाद उसे स्कूल से घर भेज दिया गया और फिर मिस्टर मर्डस्टोन ने डेविड को लंदन भेज दिया एक वेयर हाउस में काम करने के लिए। एट द एज ऑफ 10 डेविड लंदन में मिस्टर एंड मिसेस मिकॉबर के घर में रेंट पर रहने लगा। वो अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए इनफ कमा लेता था। जब मिकॉबर्स वहाँ से मूव करने लगे, डेविड ने वहाँ से भागने का डिसाइड किया और वो अपनी एंट बेट्सी के पास चला गया। वहाँ उसकी एंट ने उसकी एडमिशन कैंटरबरी में डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल में करा दी, अ मच बेटर स्कूल दैन सैलम हाउस। डेविड मिस्टर विकफील्ड और उसकी डॉटर एग्नेस के साथ उनके घर में रहने लगा। मिस्टर विकफील्ड के हम्बल असिस्टेंट यूराय हीप को भी इंट्रोड्यूस किया गया है इस नॉवल में। देन डेविड लंदन में अपने दोस्त स्टीफोर्थ के पास गया
और फिर योस्मोथ गया पैगेटी के पास कुछ दिन रहने के लिए। वहाँ पर एमिली की अभी अभी हैम के साथ एंगेजमेंट हुई थी, बट एमिली अपनी शादी वाले दिन स्टीरफोर्थ डेविड की फ्रेंड के साथ भाग गई। डेविड अब वापस लंदन चला गया एंड ही फॉल्स इन लव विद डोरा स्पैनलो, हिज बॉसेस डॉटर। बट मिस बेट्सी लूजेस हर फॉर्च्यून। अब डेविड ने अपने गोल्स चेंज कर लिए अपनी आंट का सपोर्ट करने के लिए और डोरा के साथ शादी करने के लिए, विच ही इज़ फाइनली एबल टू डू। बट डोरा के चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने लगी। थोड़े टाइम बाद डोरा की हेल्थ ख़राब होगी जब उसकी बेबी की डेथ उसके बर्थ के तुरंत बाद हुई। Meanwhile in Canterbury, Uriah Heep has been busy. उसने मिस्टर विकफील्ड के बिजनेस का चार्ज ले लिया एंड ही इज स्कीमिंग टू मैरी एग्नेस, और मिस्टर मिकाबर को एज ए क्लर्क हायर कर लिया। आफ्टर लॉन्ग सर्च मिस्टर पैगेटी ने एमिली को ढूंढ लिया जिसने स्टीरफोर्थ को अब छोड़ दिया था। डोरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उसकी डेथ हो गई। मिस्टर मैकाबर ने एक्सपोज किया कि कैसे यूराय हीप ने मिस्टर विकफील्ड का बिजनेस लेने के लिए उनके साथ फ्रॉड किया है, और उसने ये भी रिवील किया कि मिस बेट्सी का जो भी फॉर्चून लूज़ हुआ है वो सब हीप की वजह से हुआ है, इसलिए उसे फ्रॉड करने के लिए जेल हो गई। डेविड अपने ग्रीफ को साइड में रखकर योस्मोथ गया हैम के पास एमिली का मैसेज लेकर। बट देयर वॉज अ टेरेबल स्टॉर्म। हैम एक मैन को रेस्क्यू करता है फ्रॉम अ सिंकिंग बोट जो कि स्टीरफोर्ड होता है, बट बोथ मैन ड्रॉन। डेविड अब अब्रॉड चला गया और अपने गम में रहने लगा एंड देन ही रियलाइज दैट कि वो हमेशा से एग्नेस को प्यार करता था। वो इंग्लैंड से वापस आया और अपना एग्नेस के प्रति प्यार को रिवील किया। डेविड और एग्नेस की शादी हो गई और दे हैव अ फैमिली एंड देन डेविड बिकम अ फेमस ऑथर। इस नॉवल की एंडिंग इस टाइप से होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। सो अब मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप कि आपको ये नॉवल अच्छे से समझ आ गई हो एंड आई एम गोना सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।